मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। स्वागत है आपका हमारे डायनेमिक कोचिंग सेंटर में। फिजिक्स का यह पार्ट 3 है। 2 पार्ट आपको सोनू सर के द्वारा पढ़ाया गया है। इसमें हम दर्पण की बात करेंगे। तो दर्पण, यदि किसी कांच के टुकड़े की एक सतह पर पारे की पॉलिश या चांदी की पॉलिश कर दी जाए तो दर्पण का निर्माण होता है। दर्पण मुख्यतः ऐसे 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इस प्रकार देखा जाए तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। फिर हम बात करते हैं समतल दर्पण की। तो समतल दर्पण यह वैसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह जो होता है समतल होता है। फिर समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता की बात करें तो इसमें प्रतिबिंब जो बनता है, वस्तु का जो आकार होगा वही आकार प्रतिबिंब का होगा, यानी वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होगा। फिर इसमें वस्तु, दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रहेगा उतना ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब भी बनता है समतल दर्पण में। फिर इसमें यदि इसमें समतल दर्पण की ओर कोई वस्तु आ रही है और उसकी चाल अगर भी चाल से कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर आ रही है, तो जब दर्पण में देखिएगा तो इसका प्रतिबिंब जो होगा वह 2v चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। यानी कि समतल दर्पण की ओर अगर आप कोई वस्तु फेंक रहे हैं जितनी चाल से, v चाल से फेंक रहे हैं, तो आपको प्रतिबिंब में वह वस्तु जो होगा 2v चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। और इसमें बना प्रतिबिंब जो होता है समतल दर्पण में वह पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। यानी कि इसमें आप समतल दर्पण के सामने जाइएगा तो अगर आप दायां हाथ उठाते हैं तो दर्पण में आपको बायां हाथ उठता हुआ दिखाई देगा, और बायां हाथ उठाइएगा तो दायां हाथ उठता हुआ दिखाई देगा। इसमें फिर समतल दर्पण में फिर क्या होता है कि इसमें प्रतिबिंब जो होता है आभासी बनता है। इसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समतल दर्पण के उपयोग की बात करें तो समतल दर्पण का उपयोग जो होता है बहुरूपदर्शी में होता है, आईना में होता है। फिर इसमें समतल दर्पण की पहचान की बात करें तो समतल दर्पण की पहचान 2 तरह से कर सकते हैं, एक स्पर्श करके, छू करके, और दूसरा बिना स्पर्श करके यानी कि बिना छू करके। स्पर्श करके देखेंगे तो इसमें यदि समतल दर्पण होगा तो दर्पण को स्पर्श करने पर, छूने पर उसका परावर्तक सतह अगर समतल रहेगा, अगर छूने पर किसी दर्पण का परावर्तक सतह पूरा प्लेन हो, समतल हो, तो वह दर्पण जो होगा समतल होगा। बिना स्पर्श करके जब हमें पता करना होगा कि दर्पण कौन सा है, तो कोई जैसे कि कोई बुक है, बुक के सामने, या फिर बुक छोड़ दीजिए, अगर किसी वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के अगर बराबर आ रहा है या प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर आ रहा है दर्पण में देखने में, तो यहाँ पे बना प्रतिबिंब जो होगा वह समतल दर्पण का प्रतिबिंब हो जाता है। यानी कि दर्पण जो होगा क्या हो जाएगा, समतल हो जाएगा। यानी बिना स्पर्श करके जब पता करना होगा कि दर्पण कौन सा है, तो उसके लिए यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर आ जाए तो वह दर्पण कौन सा होगा, समतल दर्पण होगा। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा रहता है, वो अवतल हो जाएगा। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा रहता है, ठीक है, इस तरह परावर्तक सतह इसका उभरा हुआ है या उठा हुआ है, तो यह दर्पण जो होता है यह इसका परावर्तक सतह है, और यह यहाँ पे पॉलिश किया हुआ है। चांदी से पॉलिश करिए या पारे की पॉलिश करिए। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा या उठा हुआ रहता है वह दर्पण जो होता है उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण का एक भाग होता है। इसमें उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता की बात करें तो इसका प्रतिबिंब जो होता है ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, और यह प्रतिबिंब जो होता है आभासी और सीधा होता है। और इसे जो भी आभासी प्रतिबिंब है तो इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा भी होता है।
उत्तल दर्पण का उपयोग की बात करें तो उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर कार, गाड़ी वगैरह के साइड मिरर के रूप में होता है और सड़क या गली के स्ट्रीट लाइट के रूप में भी किया जाता है। उत्तल दर्पण की पहचान स्पर्श करके भी कर सकते हैं और बिना स्पर्श करके भी कर सकते हैं। जब उत्तल दर्पण की पहचान स्पर्श करके करना हो तो यदि दर्पण को स्पर्श करने पर उसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो या उठा हुआ हो तो वह दर्पण जो होगा उत्तल दर्पण होगा। और बिना स्पर्श करके जब हमें दर्पण की पहचान करना हो तो दर्पण के सामने वस्तु लाने पर अगर वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार से बड़ा हो जाए या कहिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा हो जाए तो वह दर्पण जो होगा उत्तल दर्पण होगा और वह प्रतिबिंब जो होगा आभासी होगा, सीधा होगा, उसे प्रतिबिंब प्राप्त हम नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है या दबा हुआ रहता है, वह दर्पण जो होता है अवतल दर्पण होता है। जैसे देखिए यह दर्पण गोलीय दर्पण का एक भाग है, इसका परावर्तक सतह जो है यहाँ पे धंसा हुआ है, इसका यहाँ पे परावर्तक सतह जो है धंसा हुआ है और यह दर्पण जो है अवतल दर्पण है। इस दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि क्योंकि इस पर दर्पण पर अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें जब पड़ती है तो पड़ने वाली किरण को यह क्या करता है, दर्पण की सिकोड़ता है और उत्तल दर्पण पर जो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण जो पड़ती है उस किरण को वो फैलाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों की हेडलाइट के रूप में किया जाता है। फिर इसमें रोगियों के नाक, कान, दांत इत्यादि देखने के लिए डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। फिर अवतल दर्पण की पहचान की बात करें तो अवतल दर्पण की पहचान भी दो तरह से कर सकते हैं, स्पर्श करके और बिना स्पर्श करके। जब हमें स्पर्श करके दर्पण की पहचान करना हो अवतल दर्पण की तो स्पर्श करने पर यदि दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो या दबा हुआ हो तो वह दर्पण जो होगा अवतल दर्पण होगा। बिना स्पर्श करके जब बिना छुए हुए ही पता करना हो दर्पण की पहचान कि वो कौन सा दर्पण है तो दर्पण के सामने हम वस्तु को लाएंगे। यदि वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वस्तु के आकार से बड़ा हो जाएगा, वस्तु के आकार से बड़ा हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा तो वह प्रतिबिंब जो होगा अवतल दर्पण का प्रतिबिंब यानी दर्पण कैसा हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। हम देख लेते हैं समतल दर्पण, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण तीनों में अंतर। तो समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा या दबा रहता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ या उभरा हुआ रहता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है। फिर तीसरा बात करें इसमें प्रतिबिंब, तो समतल दर्पण का प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। अवतल दर्पण का प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा और आभासी एवं सीधा यानी कि दोनों प्रकार होता है। फिर उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा आभासी एवं सीधा होता है। आपका ये सभी चीज़ों का जो पढ़ा है आपको दर्पण में उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, फिर उसकी पहचान, उसका उपयोग, फिर और उसका विशेषता, वे सब आपको PDF में लिखा हुआ मिल जाएंगे। धन्यवाद।